दिया है, किस संदर्भ में दिया है, क्या? देखिए, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जिन लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद वर्तमान में, उनका पुतला फूका गया है और जो पुतला फूका गया उनके पुतले गलत तरीके का व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे उतर के आज प्रशासन को हम लोगों ने बताने का काम किया कि जिस तरह से नंगा नाच का सर्टिफिकेट आपने दे दिया है नंगा नाच करने के लिए, बंद करा दीजिए, नहीं तो बनारस में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। बात की जाए तो करणी सेना है, वो खुल की चेतावनी दे रही है आपके मुखिया को। ये सारी जो उसकी कोई सेना वेना का मतलब नहीं है। जो भी चीज़ है उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की मंशा से हो रहा है। यहाँ सरकार के मंत्री और विधायक इसमें इन्वॉल्व है। क्या आश्वासन मिला है इनकी ओर से? FIR दर्ज करेंगे, नहीं दर्ज करेंगे सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे। बात की जाए तो आपने एक पोस्टर भी जारी किया था, आपके ऊपर मुकदमा भी हुआ है, अपने मुखिया को मसीहा बता रहे हैं और वहीं पे आपके मुखिया की पुतला फूका जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी एक अनफाई सिपाही है। आज हम लोग कमिश्नर के पास हम लोग गए थे, पूरी प्रतिनिधिमंडल गया था। आज उसी नेतृत्व में हम लोग उनसे अवगत कराया गया, यदि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हर वाटो चौराहे चट्टे पुतला फूकने का योगी का काम करेंगे हम लोग। आपके ऊपर मुकदमा भी हुआ है, कल आपने एक पोस्टर जारी किया। मुकदमा उनके मतलब जो उनका उसी मांग के लोग हम लोग बैठे हैं, ठीक है कि हमारे सब खिलाफ मुकदमा हो रहा है, लगा रहा है पोस्टर, तो मुकदमा हो जा रहा है और हम लोग मांग करें उससे मुकदमा नहीं हो रहा है। इसी का आज मैं अवगत कराने आया हूँ। आज समाजवादी पार्टी के लोग यदि इनके साथ वो मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग बनारस के अंदर नहीं और देश और प्रदेश के अंदर पुतला दहन, इतनी पुतला दहन करा दिया जाएगा कि योगी अपना पुतली राख बटोर नहीं पाएंगे। लोगों ने अपने मुखिया के देखिए, ये लगातार 3 दिन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूकना, पोस्टर फाड़ना और ये मंत्री विधायक को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम समाजवादी लोग हैं, हम अच्छे विचार से, अच्छे भाव से चलने वाले हैं और न तो कहीं से कमज़ोर हम लोग हैं। और समाजवादी पार्टी जिस दिन मन बना लेके हमारे नेता और कार्यकर्ता, हमारे विधायक, MLC, संसद, तो उसी दिन इसी मुख्यालय पर सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री सहित इसी मुख्यालय पर पुतला फूकने का काम समाजवादी लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझा रहे हैं कि अभी से भी चेत जाइए। आपने जो कहा ये कुकर्मी सेना, तो कुकर्मी सेना कोई मतलब नहीं है। कौन सेना है? हाँ, वही कुकर्मी। हम करने को कुकर्मी कर रहे हैं। कुकर्मी सेना से हम लोग पीछे डरने वाले हैं। हम लोग अखाड़े के पहलवान लड़के आए हैं, उस सैनिक सेना से आए और समाजवादी कार्यकर्ता पहले मिट्टी में तब रोड पर आते हैं। उनका जवाब हम लोग दे लेंगे, कोई पीछे नहीं है। मैडम, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया अपने मुखिया के प्रति, जिस तरह से लगातार पुतला फूका जा रहा है, क्या है? देखिए, ये लोकतंत्र है। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी तक शासन प्रशासन स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है और शासन प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेके जो ये उपद्रवी हैं भाजपा के, जो लोग पुतला जला रहे हैं, उनको उनके ऊपर FIR करना चाहिए। और आश्चर्य की बात तो ये भी है कि ये किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हर जगह आक्रोश है जनता के बीच में कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं। हम समाजवादी हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम आए हैं यहाँ ज्ञापन देने। अगर ये चीजें नहीं रुकी तो समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और पुतले जलाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो आपके जो कार्यकर्ता थे, कल उनका मुकदमा भी दर्ज हुआ है और ये लोग पुतला जला रहे हैं, उसके बावजूद इनके ऊपर कार्रवाई। आप सोचिए कि इसके पहले भी पोस्टर लगाए गए, उस पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? आज एक ब्राह्मण का बेटा अगर पोस्टर लगा दिया तो उस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ये शर्मनाक है और हम समाजवादी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं। देखिए, जगह जगह बीजेपी के लोगों ने आज उनके बड़े मंत्री जो नीलकंठ तिवारी जी, जायसवाल जी, तमाम इनके जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, अपने आप को ये जो समाज में प्रतिष्ठित मानते हैं, ये किस बात पे पुतला जला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का? ये गलत बात पे जला रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं उस बात पे जला रहे हैं। जैसे इनको आदत है ना गणेश जी को दूध पिलाने की, तो पूरे देश में पिला देते हैं। इस तरह से जिस तरह से अफवाह उड़ाते हैं किसी बात को लेकर के, उसी तरह से अफवाह उड़ा रहे हैं। सच्चाई पे आज जो देश की स्थिति है, जो बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के ऊपर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, इस पर ये पुतला नहीं जला रहे किसी का। इस पर ये प्रशासन का या शासन का पुतला नहीं जला रहे। इस पर इनको कोई तकलीफ नहीं है जो आए दिन महिलाओं के साथ जो दुर्गति हो रही है। लेकिन आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि गौशालाओं से
गौशालों से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है। और मैं आपको सच बता दूं, आप खोजी पत्रकार हैं, बड़े मीडिया वालों से हमें उम्मीद नहीं है जो गोदी मीडिया वाले हैं, लेकिन आप लोग सच्चे पत्रकार हैं जो आम आदमी की आवाज उठाते हैं। आप किसी भी गौशाले में चले जाइए, गाय तिल तिल करके मर रही हैं। आज ये नवरात्र का समय चल रहा है, हम सब लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और मैं कसम खा के कह रही हूँ, इनके पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जो इन्होंने गौशालाएं खोली हैं जो इस सरकार में, उसमें गाय तिल तिल करके मर रही हैं, उनका कोई अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ इतना कहा कि गौशालाओं में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तब तक इन्होंने हवा उड़ा दिया कि गौशालाओं, ये कहते हैं कि गाय से बू आ रही है, गोबर से बू आ रही है और कन्नौज के इत्र से खुशबू आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यदुवंशी हैं और जितनी अच्छी गायें और जब गाय को पालने और उनके संरक्षण की व्यवस्था उनके यहाँ है, इन्हें पता भी नहीं गाय को संरक्षण की व्यवस्था क्या होती है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गलत तथ्य को आगे उठाया और गलत बात पे उनका पुतला जला रहे और इतनी बदतमीजी कि बार-बार 4 दिन से लगातार पुतला जला रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं ये अपना, और पुतला जला करके कभी चप्पल से मारते हैं, कभी गालियां देते हैं, कभी करंट लगाते हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? यही उत्तर प्रदेश है, यही बनारस की धरती है। आप सब लोग रहे होंगे उस समय जब बसपा की सरकार थी, इतने अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, तब ये कभी पुतला जलाने नहीं आ रहे थे, तब सिर्फ समाजवादी रही थी। इनकी आज सरकार है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो भी करना चाहे कर ले। हमारा एक बंदा पोस्टर लगाता है, हमारे एक संदीप मिश्रा जी पोस्टर लगाते हैं तो उनके पर चेतगंज थाने से 20 बार फोन आता है, पुलिस आती है, परेशान करती है। इनके बड़े बड़े नेता गलत बात पे पुतला जला रहे हैं, गलत बात पर गलत बातें कर रहे हैं, तब इनके पीछे पुलिस नहीं लग रही है। क्या किस बात का इंतजार कर रही है? ये यही इंतजार कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी चप्पे पे पुतला जलाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक आदेश आ जाए तो सड़कें नहीं दिखेंगी और पुतले इतने जल जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं किस बात का गुमान है। बात किया तो जिस तरह करणी सेना के लोग लगातार खुल के चेतावनी दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? करणी सेना के लोग सिर्फ केवल गीदड़ धमकी देने वाले लोग हैं। करणी सेना आज के पहले जो राजपूतों की आन बान शान, जो लोग राजपूती बात करते थे वो महिलाओं की रक्षा करते थे। महिलाओं से जो अपने आप को राजपूत कहते हैं वो गरीब दलित पिछड़े लोगों की रक्षा करने वाले होते हैं। ये करणी सेना को दिखाई नहीं देता है जब थाने में किसी अनुसूचित जाति के बच्चे का 100 लटका होता है। इस करणी सेना को ये दिखाई नहीं देता है जब माँ बेटी अभी गोरखपुर में मर गई, उनको धारदार हथियार से काट दिया गया। आजमगढ़ में एक लड़का फांसी लगा के थाने के अंदर मर गया। अभी गोरखपुर में कुछ ऐसा ही हो रहा है, प्रदेश के हर जिले में हर कोने में ऐसा ही हो रहा है। तब करणी सेना को ध्यान नहीं आता है। दलित विरोधी ये करणी सेना एक केवल ये अपने अस्तित्व बचाने के लिए कर रहे हैं। इनका नाम हो जाए, इनको जानता कौन था करणी सेना वालों को, इनका बस नाम हो जाए, इन्हें लोग जान जाए और इसलिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ बात? पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी लगातार बनारस की शहरों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ता लगातार करोड़ों युवा दिलों के हृदय सम्राट कहे जाने वाले और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जिसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला फूंका जा रहा है। हम लोग अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग लोहिया के सिपाही हैं, न मारेंगे न मानेंगे। ये बीप कंपनियां से जो चंदा लेने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के एक आदरणीय से कार्यकर्ता जो बीप कंपनियां से चंदा लेकर आज राजनीति करने का काम कर रही हैं, ये अपना पागलपन छोड़ दे और नहीं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।